हेलो बच्चों। तो बच्चों हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और हमने दो एप्लीकेशन उसके पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहला हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था अनंत आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, आपको ध्यान होगा E इज इक्वल टू 2k लैम्बडा अपॉन r। ठीक है, और हमने देखा था कि यहां E प्रोपोर्शनल किसके हैं, 1 अपॉन r के। दूसरा हमने पढ़ा अनंत आवेशित अचालक परत के कारण। ठीक है, ये हमने दूसरा अनुप्रयोग पढ़ा था, और यहां भी आपको ध्यान होगा कि E बराबर कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो यहां जो E है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता, यानी सभी बिंदुओं पर मान क्या होता है, समान। तो आज हम तीसरा इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे जो बिल्कुल दूसरे के समान ही है, केवल अंतर है प्रकृति का। तो पहला हमने कुचालक या चालक परत के बारे में बात की थी, आज हम पढ़ेंगे चालक के बारे में। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, थर्ड नंबर, गाउस के नियम के अनुप्रयोग चल रहे हैं, दो हम पढ़ चुके हैं, तीसरा पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, तो थर्ड इसका अनुप्रयोग हमारे पास है अनंत आवेशित। और कैसी आवेशित है, समरूप अनंत आवेशित चालक परत बोल दें या प्लेट बोल दें। अनंत आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये टॉपिक है बच्चों हमारे पास, अनंत आवेशित प्लेट कैसी है, चालक प्लेट है, और उसके कारण हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्लियर है? तो स्टेप्स आपको सारे मालूम ही है अब तो, क्योंकि हमने दो अनुप्रयोग हम पढ़ चुके हैं। तो हमें गाउस के नियम में जिस तरह उसको करना है तो वो सब आपको मालूम है। क्लियर है ना? देखो, तो अनंत आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो हमारी चालक पदार्थ होते हैं, यहां चालक मैं प्लेट लेके चलूंगा। अब चालक प्लेट में क्या होगा कि अगर इसे आवेशित करोगे, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, चालक प्लेट को अपन आवेशित करेंगे तो जो आवेश होगा वो संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। ये बात हमें यहां ध्यान रखनी है कि जब भी किसी चालक को चार्ज दोगे तो आवेश संपूर्ण पृष्ठ पे आता है। ठीक है, जैसे हमने पहले जो प्लेट ली थी, ये हमने अचानक प्लेट ली थी, तो अगर मैंने मान लो एक साइड पे हमने अगर दिया है चार्ज तो एक साइड पे रहेगा, लेकिन अगर मान लो ये चालक प्लेट होती तो इसके मान लो दो सरफेस होते इस तरह, एक तो आगे वाला और एक पीछे वाला, तो दोनों सरफेस पे आता है चार्ज। यानी इसकी मैं एक थिकनेस, हमने जो एक थिकनेस मानी हुई है, ये इसकी जो मोटाई मैंने मानी हुई है, तो चार्ज दोनों सरफेस पे आएगा। पहले वाली प्लेट में हमने केवल एक ही सिरा दिखाया था, एक ही सरफेस हमने दिखाया था, लेकिन आज हम क्या करेंगे, थिकनेस को दिखाएंगे, इसकी थोड़ी विड्थ दिखाएंगे, क्योंकि चार्ज आगे वाले पर भी आएगा और पीछे वाले पर भी आएगा। क्लियर है? तो चालक और कुचालक में अंतर यही है कि चालक में जो आवेश होता है वो संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित होता है, तो आगे वाले पर भी आएगा, पीछे वाले पर भी आएगा। जैसे यहां S है तो S पे भी आएगा, ये वाले S पे भी आएगा, तो टोटल किस पे आ गया, 2S पे आ गया। तो इस बात को समझना है। देखिए, तो सबसे पहले वही बात करेंगे अपन। अब इसी में देख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किस तरह दिशा निकालनी है। तो मान लो मेरे पास ये कोई चालक प्लेट है,
क्लियर है? और मैं इसकी थोड़ी थिकनेस ले रहा हूं आज, इसे हम थोड़ी मोटाई ले लें। ठीक है, इस तरह। तो बच्चों मैंने क्या करा, इसकी आज थोड़ी थिकनेस ले ली, यानी ये वाला एरिया हमने ले लिया। तो इसका मतलब ये है कि ये एरिया मैंने लिया है, तो आगे भी चार्ज आएगा, पीछे भी चार्ज आएगा। क्लियर है? तो मेरे पास ये कोई चालक प्लेट है। क्या है? चालक प्लेट। ठीक है, अनंत आवेशित है, इस तरह हमने डैश करके दिखा दिया। ठीक है, तो अनंत आवेशित चालक प्लेट मेरे पास है। क्लियर है? इसमें चार्ज है, एक समान रूप से ये प्लेट हमारी कैसी है? चार्ज है। तो चार्ज इसके दोनों सरफेस पे आएगा, आवेश दोनों सतह पे आएगा, आगे भी आएगा और पीछे भी आएगा। तो वही हमें हमें पता है, अब तो वही बात है, इसके कारण हमें क्षेत्र निकालना होगा। तो जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बिल्कुल पहले वाली बात है कि भाई अगर मान लो हम यहां से कोई पॉइंट मान लें, मान लो पी पॉइंट, तो मैंने जो पी पॉइंट माना है, अब बिल्कुल आपको पता है कि भाई जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होता है? प्लेट के लंबवत होता है। जैसे मान लो मैंने यहां को अल्पांश मान लिया, यहां को अल्पांश माना, यहां को अल्पांश माना, बिल्कुल वही पहले की तरह। तो इसके कारण भी क्षेत्र होगा, उसको मैंने क्या मान लेता हूं? डी। पहले पढ़ चुके हैं। इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र क्या होता है? डी होता है, क्योंकि दोनों जो अल्पांश हैं, दोनों जो क्षेत्रफल अल्पांश हैं वो सममित होते हैं। ठीक है, ओ ए वन बराबर क्या होता है? ओ ए टू, और ए वन पी बराबर क्या होता है? ए टू पी। तो दोनों अल्पांश सममित होते हैं, तो दोनों के कारण क्षेत्र क्या होता है? समान, बिल्कुल वही पहले की तरह। तो अब यहां पर भी एंगल थीटा हमने माना हुआ है, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा। तो हमें पता है कि भाई इसका डी cos थीटा हो जाएगा, और इसका लंबवत घटक ये क्या हो जाएगा? डी sin थीटा हो जाएगा, जो दिशा ज्ञात करने के लिए। ऐसे डी, इसका डी cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? डी sin थीटा। क्लियर? अब ये दोनों क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। तो सारा का सारा क्षेत्र कहां आएगा? इसका भी देखो डी cos थीटा। सारा का सारा जो विद्युत क्षेत्र होता है वो प्लेट के कैसा होता है? लंबवत दिशा में होता है। तो ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम वही है। मान ज्ञात करेंगे। क्लियर है ना? तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र बहुत अच्छी तरह हम पढ़ चुके हैं पिछले वाले में, तो मैंने थोड़ा इसमें आपको शॉर्ट में बता दिया है। विद्युत क्षेत्र प्लेट के कैसा होता है? लंबवत होता है। प्लेट के कैसा होता है? लंबवत। ठीक है, तो अब हम गाउसीय पृष्ठ मानेंगे। तो ये काम हम पहले भी कर चुके हैं पहले वाले अनुप्रयोग में। अब जो मैं इसका बी पोर्शन लेता हूं, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। तो देखो दोबारा बनाते हैं चित्र को, कि मेरे पास मान लो ये कोई चालक प्लेट, ठीक है, और इसकी मैंने मान लो थोड़ी सी मोटाई दिखा दे इसको। क्लियर? ये मैंने माना, इसकी हमने थोड़ी थिकनेस दिखा दी, इस पे चार्ज है। तो चार्ज एक समान रूप से क्या है? वितरित है। ठीक है,
अनंत आवेशी चालक प्लेट हमारे पास है, इसके कारण हमें किसी बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम क्या मानते हैं, गाउसीय पृष्ठ मानते हैं। क्या मानते हैं, गाउसीय पृष्ठ। तो वही पहले की तरह, तो एक पृष्ठ बच्चों ये मान लीजिए, ये हमने गाउसीय पृष्ठ माना, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास है P, यह पॉइंट क्या है, P, सेम वही है। तो S1 पृष्ठ ये आ गया, ये मान लो S2 पृष्ठ आ गया, और ये वाला पृष्ठ हम क्या मान लेंगे, S3। इसको हमने क्या मान लिया, S3 पृष्ठ मान लिया। तो अब वही बात है, हमारी जो गाउसीय पृष्ठ है वो प्लेट के अंदर है। जैसे ये हमारा प्लेट है सपोज करो, तो इसके अंदर है, आधा बाहर आधा अंदर, दोनों तरफ। एक साइड बिंदु P और दूसरी साइड भी दूरी उतनी है, यानी भाई हमने क्या माना, 2r लंबाई व S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, लंबाई व S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, ये 2r लंबाई व S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ हमने माना है। यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r। ये मान O पॉइंट है, ये P पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस जो है ये कितने हमने मानी है, r। अब देखिए, तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि जब इसको हम चार्ज देंगे, और ये तो हमें पता ही है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होता है, सिग्मा। इस प्लेट का, इस चालक प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा क्या है, प्लेट का, बिल्कुल वही पहले की तरह, प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो यहां पर समझने के लिए है कि जब हमने इसको चार्ज दिया तो चार्ज इसके दोनों सरफेस पे आएगा। चार्ज इसके किससे आएगा, दोनों सरफेस पे आएगा, दोनों कवर करेगा। तो वही इसको माने अपन कि बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ ने कितना परिबद्ध करा, तो आगे भी करेगा और पीछे भी करेगा। तो देखो भाई हमारे पास सेम तरीका, गाउस के नियम से गाउस के नियम से क्या होगा बताओ, विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू का मतलब होता है कुल परिबद्ध आवेश, समेशन क्यू का मतलब क्या होता है, कुल परिबद्ध आवेश, टोटल बाउंड चार्ज। यानी इसने कितना बाउंड कर रखा है, ये जो गाउसीय पृष्ठ है इसमें अपने अंदर कितना समाया हुआ है, क्लियर। तो समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर फाई ई बराबर, अब हमें पता है कि इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, S। कितना है बच्चों, S है। तो एकांक क्षेत्रफल पर कितना होता है पृष्ठावेश, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कितना होता है, सिग्मा। तो भाई S क्षेत्रफल पे कितना हो जाएगा, सिग्मा S हो जाएगा। एकांक क्षेत्रफल पे सिग्मा हो जाएगा, तो S क्षेत्रफल पे कितना हो गया, सिग्मा S। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अब एक S ये वाला है तो एक S ये वाला भी होगा, दो पृष्ठ हो गए। तो गाउसीय पृष्ठ हमने इस तरह माना हुआ है, तो जो पृष्ठ मानो एक यहां पर है, एक यहां पे भी तो होगा, एक इस तरफ है, इस तरफ है, क्योंकि तो प्लेट के दोनों तरफ आवेश है। तो यहां टोटल जो पृष्ठ होगा, कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, 2S। ठीक है,
क्योंकि प्लेट के दोनों ओर चार्ज है। प्लेट के दोनों ओर आवेश है, तो एस पृष्ठ यहां पर है, एस पृष्ठ यहां पर है, तो एक करता है सिग्मा एस, करता है सिग्मा एस, तो 2s कितना करेगा, 2 सिग्मा एस। कितना करेगा, 2 सिग्मा एस। यानी कहने का मतलब एकांक क्षेत्रफल का आवेश सिग्मा, तो हम 2s क्षेत्रफल लेंगे, 2s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2 सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बस ये बात समझने के इसमें कि जो गाउसीय पृष्ठ होगा वो दोनों तरफ परिबद्ध करेगा, प्लेट के इस तरफ भी करेगा और प्लेट के इस तरफ भी करेगा। ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका। एस किसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, गाउसीय पृष्ठ का, जो कि बेलनाकार है, तो दोनों तरफ परिबद्ध करेगा, ये वाला भी और ये वाला। क्लियर। अब क्या करेंगे, बिल्कुल विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगाएंगे। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई ई बराबर क्या होता है, बंद समाकलन ई डॉट डीएस। सेम वही तरीका। कितने पृष्ठ हैं, 3 पृष्ठ, S1 S2 और S3, S1 S2 और S3। क्लियर है। तो फाई ई इज इक्वल टू S1 ये वाला पृष्ठ है, S2 ये वाला पृष्ठ है, S3 ये वाला है। प्लेट ऐसे है, प्लेट कैसी है, इस तरह। तो ये पृष्ठ बाहर वाला है, ये पृष्ठ इस तरफ वाला है, और ये जो अंदर प्लेट में है वो S3 है, अंदर वाला पृष्ठ S3 है। तो ई डॉट ds का मतलब फाई ई बराबर, तो इस पूरे बंद पृष्ठ को हम कितने भागों से मिलकर बना मान सकते हैं, 3, S1 S2 और ये वाला S3। तो कहने का मतलब S1 के लिए ई डॉट ds प्लस S2 के लिए ई डॉट ds प्लस S3 के लिए ई डॉट ds। क्लियर। इस पूरे बंद पृष्ठ से, इस पूरे बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से फ्लक्स को निर्गत करने के लिए, कुल मान निकालने के लिए हमने 3 पृष्ठ मान लिए, S1 S2 और S3। अब S1 S2 S3 पे आ जाओ। प्लेट ऐसे, तो प्लस से दूर, तो अगर मान लो यहां कोई मैं अल्पांश मान लू, तो विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा E, और इसका क्षेत्रफल सदिश, इस अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, ds। इसकी बात करें तो भाई प्लेट पर आवेश यहां भी है, तो विद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा, तो यहां कोई अल्पांश मान ले, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, E। ठीक है भाई, प्लेट ऐसे है, यहां चार्ज है, यहां भी चार्ज है, प्लस से दूर, तो E विद्युत क्षेत्र हो गया, और इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्या हो गया, ds। क्लियर। और जो अंदर वाला पृष्ठ है S3, जो चालक प्लेट होती है उसके अंदर जो पृष्ठ है, जो थिकनेस मैंने दिखाई है, अब ये बाहर नहीं है, अंदर, ये जो मैंने डैश डैश करके दिखा है, ये अंदर वाला पृष्ठ है। तो भाई चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। यानी इस वाले पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा, 0। चालक को जब भी आप आवेशित करते हो तो सारा का सारा जो आवेश है वो चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0, यानी आवेश में कितना होता है, 0। और हमने पढ़ा था, यही कारण है कि चालक के अंदर कोई विद्युत बल रेखा नहीं पाई जाती है। तो तीनों को देखें, तो इनके मान रख दें। तो बताओ S1 के लिए E और ds के बीच कोण कितना है, 0। S2 के लिए E और ds के बीच कोण कितना है, 0। और यहां तो पूरा ही 0 हो गया, क्योंकि E कितना है, 0, क्योंकि वो अंदर है। तो चलो मान रख के देखते हैं कि फाई E इज इक्वल टू, देखो बच्चों, फाई E इज इक्वल टू S1 के लिए डॉट ds, यानी S1 EDS cos थीटा प्लस S2 EDS cos थीटा। ठीक है।
S1 के लिए एडीएस cos थीटा, S2 के लिए एडीएस cos थीटा, और यहां भी S3 के लिए क्या हो जाएगा, एडीएस cos थीटा। ठीक है, तो S1 के लिए थीटा कितना है, 0, तो फाई ई बराबर, अब पता है थीटा 0, तो cos 0 1, ई को बाहर ले लें, तो ई S1 के लिए डीएस प्लस S2 के लिए भी थीटा कितना है, 0, S2 के लिए भी थीटा कितना है, 0, तो यहां भी S2 के लिए E को बाहर लिया और ये हो जाएगा ds प्लस, आप देख रहे हैं S3 वाला अपना जो प्लेट के अंदर है वहां विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, 0, तो सारा 0 हो जाएगा। हमें पता है E तो कैसा होता है, समरूप, E नियत होता है और नियत को समाकलन से बाहर ले लेते हैं। क्लियर है, तो फाई बराबर E, S1 प्लस का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना, S, तो ये S आ गया, प्लस S2 के लिए भी कितना, S, तो हमारे पास ES प्लस ES कितना आ गया, 2ES, और इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 2। ठीक है, तो ये तो गाउस के नियम से फ्लक्स निकाला, फाई ई बराबर सिग्मा 2s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हमने फ्लक्स की परिभाषा से निकाला, फाई ई बराबर 2ES, तो दोनों की हम तुलना कर दें, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर एक व दो की तुलना कर दें, तो तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, यहां से आ गया 2ES और बराबर किसके, 2 सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बच्चों 2 से 2 कट गया और s से s कट गया, यानी हमारे पास जो मान आया E बराबर कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है, 3rd। ठीक है, तो E बराबर हमारे पास आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी अनंत आवेशित चालक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां को बिल्कुल दिखाई दे रहा है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी समीकरण 3 से हमें पता लग रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र है चालक प्लेट के कारण वो भी दूरी पर निर्भर नहीं करता, प्लेट से दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो तार के कारण करता था, अचालक परत के कारण नहीं करता था, और चालक प्लेट के कारण भी जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता। तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां दो बात आपको ध्यान देनी है कि जब आप गाउस का नियम लगाओगे तो जो परिबद्ध आवेश होगा वो दोनों पृष्ठों पे होगा, तो एक इस पे भी हो रहा है, इस पे भी हो रहा है, तो टोटल मैंने क्या लिया, 2s। क्लियर, और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में जो अंदर वाला पृष्ठ होगा, प्लेट के अंदर वाला जो पृष्ठ होगा S3 वाला, उसके लिए E का मान क्या होता है, 0। तो हमारे पास मान कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बिल्कुल आपको दिख रहा है समीकरण 3 से। ठीक है, E जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, सिग्मा के, यानी जितना ज्यादा पृष्ठ आवेश घनत्व होगा उतना E का मान क्या होगा, ज्यादा। अब बच्चों देखो यहां ध्यान दे एक बात, इक्वेशन नंबर इसको मैंने क्या मान लिया, 4। चलो पहले मैं ग्राफ बना दूं E और सिग्मा के बीच में, ग्राफ का अलग से नंबर होता है इन क्वेश्चनों में, तो E और सिग्मा के बीच में कैसा ग्राफ आएगा, ये हो गया विद्युत क्षेत्र E, ये क्या हो गया, सिग्मा। तो जैसे जैसे सिग्मा बढ़ेगा E का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, E समानुपाती क्या हो गया, सिग्मा। और देखें E R ग्राफ की बात करें, E और R के मध्य ग्राफ, तो E का मान जो है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता, कांस्टेंट है, तो E R ग्राफ कैसा बनेगा, ये हो गया विद्युत क्षेत्र E और ये हम दूरी लेंगे R,
तो मान हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट भी कितना, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज कांस्टेंट। ये मान कैसा रहेगा, कांस्टेंट। अब इसमें ध्यान दें, सिग्मा, जहां सिग्मा ज्यादा होगा वहां विद्युत क्षेत्र भी ज्यादा होगा। तो सिग्मा ज्यादा कहां होता है, अगर मान आप ध्यान दें इस बात पे, ये प्लेट के लिए तो बात हो गई, अलग से देखें, नॉट, आपको पता है सिग्मा का मतलब होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। सिग्मा का मतलब क्या होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल, यानी सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल बीटा स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपसे कहा एक तो नुकीला पृष्ठ है, नुकीला, तो बताओ नुकीली के लिए क्या होगा, नुकीले का क्षेत्रफल कम होता ज्यादा होता है, कील नुकीली है आगे से, उसका क्षेत्रफल कम है ज्यादा है, कम है। तो नुकीले का मतलब है कि क्षेत्रफल कम, क्षेत्रफल कम होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको पता है सिग्मा का मतलब होता है Q अपॉन A, आवेश बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कम होगा तो इसका मतलब हुआ सिग्मा क्या हो जाएगा, अधिक। और जो चपटे पृष्ठ हैं, फ्लैट, ये तो हो गया शार्प, नुकीला, ये क्या हो गया, फ्लैट। चपटे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, कम। यानी जो नुकीले सरफेस होते हैं, नुकीले जो पृष्ठ होते हैं, वहां विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होता है, ज्यादा। सिग्मा ज्यादा होगा तो ई का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी वहां विद्युत क्षेत्र बढ़ जाता है। पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ये बात थी हमारे पास ई और सिग्मा के मध्य, और ई और आर के मध्य ग्राफ कैसा आता है, कांस्टेंट, नियत। तो समझ गया इसको, ठीक है। तो छोटा टॉपिक था ये, तो आज आपके लिए छोटा वीडियो बनाए हैं ताकि आप ज्यादा बोर नहीं हो, क्योंकि फिजिक्स के ज्यादा लंबे वीडियो हो जाते हैं, 1-1 घंटे से ऊपर होते हैं। तो एक छोटा टॉपिक था वो हमने कर लिया है, तो इसको आप पढ़ें, समझें और कॉपी में नोट भी करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।